Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, on behalf of National Academy, today I am going to host an online class, and this class is here running as on offline also. So this class is going on offline in MPM Mall, National Academy, and at the same time, we are making it live. So on behalf of National Academy, this class I'm taking, my name is Mohammad Abdul Majid. I am a digital marketing expert and coach. This is my first batch with National Academy. I'm taking this first batch here. So there are different batches, as you know earlier that इससे पहले भी यहाँ पर बहुत से batches चल रहे थे. तो अब यहाँ पर इस batch में जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको जो है बेसिक्स आपको जो चीज बतानी है. स्पीकर का प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पर. चेक योर स्पीकर वॉल्यूम. कनेक्ट तो हो गया ना इसमें. म्यूट माइक्रोफोन व्हेन जॉइनिंग मीटिंग, ऑटोमेटिकली जॉइन ऑडियो, सिंक्रोनाइज बटन, हेडसेट. आज फर्स्ट डे है इसलिए इसमें थोड़ा सा आवाज आ रही है आपको. आप भी देखिए चेक करके. नहीं, इसमें क्या है, दो सिस्टम यूज कर रहे हैं अपन. ओके, इट्स ऑलराइट, इट्स गोइंग ऑनलाइन. ठीक है, तो हम जो है अब इसके बाद वाले पे आते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल एकेडमी में जो बैचेस पहले से चल रहे थे, उन बैचेस को जो है यहाँ पर हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. इसमें जो पहला आज जो हम आपको जो है कवर करेंगे, the difference between SEO and SEM. SEO जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है. आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे पहले बैच में ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं और वो अभी इस वक्त भी मौजूद होंगे, या कुछ नए लोग होंगे जो अभी आज से स्टार्ट कर रहे होंगे. तो यहाँ पर जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इट्स ए पार्ट ऑफ ऑफलाइन क्लास विच वी आर रनिंग हियर इन MPM मॉल. अभी यहाँ पर हमारे पास जो है ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और एट द सेम टाइम हम इसको जो है लाइव भी कर रहे हैं ऑनलाइन. तो आज का ये जो है पहला दिन है, इसमें थोड़ा सा तजुर्बा हमको भी करना है कि हाउ इट्स गोइंग ऑनलाइन. इसमें आपको कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कोई ऐसे दूसरी चीज़ है, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. तो आज का जो लेसन है वो मेरा डिफरेंस SEO के ऊपर है. इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारा आज का मॉड्यूल है, आज का जो है टॉपिक है. तो इसको हम जो है कवर अप करने की कोशिश करते हैं. तो SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, आपकी वेबसाइट में जो कीवर्ड्स होते हैं और इसको सर्च इंजन पे लिस्ट करने के लिए, उसको टॉप ऑफ द पेज आने के लिए, वो जो है आपको कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं. और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जब थोड़ा सा आप इसको रिसर्च कर लीजिए कि सर्च इंजन क्या चीज़ है. आपको सर्च इंजन तो बेसिक पता होगा कि आप इंटरनेट पे जो सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, उसमें मेनली जो है आपको जो ज़्यादा सर्विस देते हैं या ज़्यादा पॉपुलर है सर्च इंजन्स में, वो जो है गूगल है, बिंग है, याहू है, और ऐसे बहुत सी सौों बल्कि हज़ारों लाखों जो है सर्च इंजन्स जो है दुनिया में काम कर रहे हैं. तो हम जो है स्टैंडर्ड जो है गूगल को यहाँ पर लेके चलते हैं.
तो आपको सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करने के लिए आपकी वेबसाइट को, आपके कंटेंट को चंद कीवर्ड्स डालने की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको कोई अमाउंट खर्चा नहीं करना पड़ता। यू डोंट नीड टू स्पेंड एनीथिंग ऑन दैट। आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना होता है, उसको बनाने के लिए आपको जो है, आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें जो है द मेन डिफरेंस इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM होगा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और जो कीवर्ड्स आप उसमें डाल रहे हैं आपकी वेबसाइट में, उसकी वजह से जो है आपका पेज जो है ऑन सर्च इंजन जो है टॉप पे जाएगा। तो इसमें जो है जिस तरह सर्च इंजन होता है ऑप्टिमाइजेशन, उसी तरह सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। ऑप्टिमाइजेशन मींस जो आप जो है कीवर्ड डाल के उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग SSM जो है, इसमें आपको पेमेंट करना होता है, और देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एडसेंस है, गूगल एडवर्ड्स है, और फेसबुक एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, और ट्विटर एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है। तो इस तरह के एड्स आपको, एड्स कैंपेन्स आपको बना के उसको रन करना होता है, जिसमें जो है आप ये काम कर सकते हैं। तो अब आज जो लोग नए हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग से जिनकी क्लास हो रही है, उनके लिए मैं ये एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो जो है एक एक नोटबुक और एक जो है पेन लेके साथ में बैठें, और जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, उन टॉपिक्स को नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ अलग से आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करने का सिस्टम नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है, आप उसको ही फॉलो करके आप जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता कैसा है, तो ये बेसिक समझ गए आप। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और सर्च इंजन मार्केटिंग है। जो ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट प्रमोट होगी, जो कीवर्ड्स डालने की वजह से आपकी वेबसाइट जाएगी, वो जो है एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा, और जो पेड प्रोसेस होगा वो SEM होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होता है, और ये आपके वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है, और डिजिटल मार्केट में इसका क्या मुकाम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्च इंजन में आपको जो है पहुंचने के लिए चंद कीवर्ड्स की जरूरत होती है, और ये जो प्रोसेस होता है, आपके ये जो कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में डाले हुए हैं, ये किस तरह जो है सर्च इंजन के अंदर इंक्लूड होते हैं, कैसा उसके अंदर दाखिल होते हैं। तो इंटरनेट पे जो है हर सर्च इंजन जो जिन्होंने भी वो किया है, उसको सर्विस चला रहे हैं, वो एक एक जो है एल्गोरिदम सेट करते हैं। तो अब ये जानने की जरूरत है आपको कि व्हाट इज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज नथिंग बट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को जब आप पूरा करते हैं तो आपको जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव होता है। आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आपको चाय बनानी है, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कितने आदमी के लिए चाय बनेगी। ठीक है, उस हिसाब से आप बर्तन लेंगे, उसको साफ करेंगे, उसको क्लीन करने के बाद में जो जो आपको अच्छा वाला पानी है, फिल्टर वाटर है, वो पानी कितनी क्वांटिटी में डालना है, 4 आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए, 1 आदमी के लिए, जिस तरह भी होगा वो अपने हिसाब से। उसके बाद उसको जो है पकाएंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, फिर वो जो है बॉयल होना शुरू होगा, या उससे पहले आप जो है उसमें अगर आपको पत्ती डालना है, पत्ती डाल देंगे। पत्ती डालने के बाद जब बॉयल होगी, उसके बाद में दूध ऐड करेंगे। ये दूध ऐड करने के बाद में जब बॉयल हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए उसको जो है दम पे रखेंगे। इस तरह करके आपको जो डिजायर्ड उसका प्रोडक्ट है, मिल्क टी आप बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें जो है जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जो है सर्च इंजन अपने हिसाब से सेट करते रहते हैं। हमेशा एक ही किस्म का एल्गोरिदम नहीं होता। तो ये हो जाने के बाद में वो सर्च इंजन जो है 24 आवर्स वो आपके जो है इंटरनेट पे जो कंटेंट होते हैं, उसको जो है एक स्क्रॉलर, एक जो है क्रॉलर की तरह घूमते रहता है वो,
और जो नए वर्ड्स इंटरनेट में जो अवेलेबल पेजेस पे अवेलेबल होंगे, उसको वो उसमें से कैच कर लेगा और कैच करके जो है अपने इंडेक्स में डाल लेगा, अपनी डायरेक्टरी में डाल लेगा। और वो डायरेक्टरी जब कोई भी इंटरनेट से सर्च करता है कि एक एग्जांपल कीवर्ड है, वो कीवर्ड को सर्च करने के लिए आपको वो एल्गोरिदम होगा तो वो सबसे पहले उसको दिखा देगा। तो ये जो है आपको स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ। जब हम इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे तो प्रैक्टिकल में हम यहाँ पर इंटरनेट में सर्च इंजन में जाके ब्राउज करके देखेंगे तो वो जो है आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना है। तो ये सिर्फ थ्योरी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम इसको सर्च करना है तो एग्जाम्पल आपको जो है ब्राउजर में जाना पड़ेगा। आप लोग सब समझते हैं कि वेब ब्राउजर क्या चीज है और सर्च इंजन क्या चीज है। थोड़ा सा आपको ये बेसिक बुनियाद जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि सर्च इंजन क्या है और जो है ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर जो है आप इंटरनेट सर्च करने के लिए जो आप जो है प्रोग्राम यूज करते हैं वो जो है वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर की एग्जांपल है, देखिए आप गूगल का जो प्रोडक्ट है वेब ब्राउजर में, गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, और फायरफॉक्स होगा, ओपेरा होगा। इस तरह के ये वेब ब्राउजर्स हैं। तो वेब ब्राउजर में आपको कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो वो नाम डालना होता है, वो वर्ड डालना होता है या उसको टाइप करना होता है। जैसे एग्जांपल जो है आपको कोई एक कीवर्ड है, वो उस बारे में जानना होता है, तो आप उसको टाइप करने के बाद में इंटर का बटन दबाएंगे तो वो जो सर्च इंजन अवेलेबल है उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उसके पास जो उसकी डायरेक्टरी में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसमें से वो रिजल्ट आपको टॉप ऑफ द पेज दिखाएगा। अब प्रैक्टिकल जो है जब वेब ब्राउजर में जाएंगे, वेब ब्राउजर में जाके सर्च इंजन में जाके आप वेब ब्राउजर में कोई चीज टाइप करना है, जैसे एग्जाम्पल है कोई वेबसाइट है। अब हमारे हमारे जो है नेशनल अकेडमी की वेबसाइट है, national-academy.com बोल के आप वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपको वेबसाइट एड्रेस है, उसको बोलेंगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब उसके पेज के पीछे बहुत सी चीजें होगी, वो आपको नहीं दिखाएगा। जो यूनिफॉर्म पेज पे जो कंटेंट है वो नजर आएंगे। तो URL टाइप करेंगे या दुनिया में कोई भी डोमेन या वेबसाइट टाइप करेंगे, उसका नाम टाइप करेंगे तो डायरेक्ट वो वेबसाइट खुलेगी। ये इसी तरह है जैसा कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में आपका मकान है, तो वो वहाँ का एरिया का जो आपकी जो है स्ट्रीट होगी, ओके, वो स्ट्रीट होगी और फिर वहां पर आपका हाउस नंबर होगा। तो आपको जो कोरियर है या जो पोस्ट है या कोई आप तक पहुंचना है, हाउस नंबर होगा तो आसानी से पहुंच सकता है। तो यहाँ भी उसी तरह इसकी मिसाल है कि उसके पास जो आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे सो इंफॉर्मेशन उसकी डायरेक्टरी में होगी तभी आपको दिखाएगा, वरना वो जो है वो रिजल्ट में आपको शो नहीं करेगा। या फिर उससे सिमिलर या उसी तरह के कोई और रिजल्ट जो सर्च इंजन के अंदर मौजूद हैं, उसकी डायरेक्टरी में मौजूद हैं, वो आपको प्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद जो है आपको एसईओ और एसईओ के बारे में प्रैक्टिकल आपको इसके बारे में करना है। वेब ब्राउजर में जो टाइप करेंगे वो वेब एड्रेस होगा, और सर्च इंजन के अंदर जो सर्च का एक जो है टैब होता है, उसके अंदर जो चीज सर्च करेंगे आप जो है उसमें जो रिजल्ट आएगा वो जो है सर्च इंजन का रिजल्ट होगा। तो वो दो डिफरेंट चीज है। एक वेब ब्राउजर में अगर सपोज आपकी वेबसाइट का नाम बोले कोई, तो वेबसाइट का नाम आप सर्च इंजन में डाले, अगर वो ऑप्टिमाइज है तो वहां से खुलेगा। अदरवाइज आपको करना ये है कि आप डायरेक्ट वेब एड्रेस जो है वेब ब्राउजर में जब जाएंगे, वहां पर एड्रेस टाइप करेंगे एड्रेस बार में, तो वहां पर वो टाइप करने के बाद में अगर स्पेलिंग करेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है और वो ऑप्टिमाइज है या ऑप्टिमाइज ना हो, तब भी जो है आप जो एड्रेस टाइप करेंगे वो अगर सर्वर पे सर्व कर रहा है तो 100% खुलेगा। इसमें दो डिफरेंस है, दो चीज वाजे करना है आपके सामने कि वेब वेब ब्राउजर में तो डायरेक्ट एड्रेस से टैब आपको जो है अपीयर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से वो सर्च इंजन में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वेबसाइट डाउन है या चालू नहीं है। सर्च इंजन में आने के लिए एक अलग प्रोसेस है। आपको डायरेक्ट वेब एड्रेस टाइप करना है तो वो डायरेक्ट वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे। सो ये दो बुनियादी चीजें हैं, इसको जो है आपको समझने की जरूरत है। अब एसईओ की जो टेक्निक है
उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे है, वेबसाइट पे वो सर्च इंजन में कैसे जाएगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो उसमें आपको चंद कीवर्ड्स डालना होता है, जो इससे पहले बता चुका मैं। और इट इम्प्रूव्स, इसका फायदा क्या है बोले तो इट इम्प्रूव्स दी वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू ए वेबसाइट या ब्लॉग फ्रॉम सर्च इंजन। वहां जाने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद, लोग जो है उस रिजल्ट पे, उस पेज में जो उनको नजर आता है सर्च करने के बाद, उससे लोग उस पर क्लिक करते हैं तो सीधा जो आपका एड्रेस होगा वहां पर आएंगे। इट इज डन अंडर, इट इज डन बाय अंडरस्टैंडिंग दी वर्किंग ऑफ सर्च। उसका जो एल्गोरिदम, जैसे अभी मैंने बताया एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से वो जो है काम करता है। अब ओवरऑल जो है एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ए वेबसाइट टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब उसका रिजल्ट होने के लिए आपको वो कीवर्ड्स होना जरूरी है। अब डिसएडवांटेज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है यहाँ पे, हियर आर सम एसईओ ड्रॉबैक्स इन नटशेल। गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एसईओ कैन टेक ए लॉन्ग टाइम। अगर किसी वजह से आपका जो कीवर्ड है मैच नहीं हो रहा तो उसमें टाइम लग सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको लाने के लिए, रैंकिंग के लिए, ऐसा अभी डाले अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। जो कीवर्ड्स डाले वो सर्च इंजन में जाने के लिए टाइम लगता है। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। इट इज guaranteed to work for sure, being controlled by an algorithm, your action can be penalized। अब इसके बाद आगे जो चीज है, advantage of search engine optimization, SEO will help you to create a better and user friendly website, find new customers to achieve। जो हमारे टारगेट्स हैं वो टारगेट्स हम इससे अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद में व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बेसिक बता दिया, इट्स ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस। एक किस्म की जो है वो डायरेक्टरी होती है, उसमें जो है इंडेक्स में पेजेस ऐड किए जाते हैं, और जब भी डायरेक्टरी में आप सर्च बार में जाके आपका कीवर्ड या फिर जो इंफॉर्मेशन आप देखना चाह रहे हैं वो सर्च करेंगे तो वो उस पर अपीयर होगी। मोर रिलेवेंट ट्रैफिक, गुड कन्वर्जेशन रेट, मोर सेल्स, मोर लीड्स। यहाँ पर इसका जो फायदा है वो आपके वेबसाइट का जो है उसमें ट्रैफिक इंक्रीज करने में फायदेमंद होगा। आपको जो है कस्टमर जिस पर्पस के लिए आपने वेबसाइट बनाई है उसमें जो है वो सर्व हो जाएंगे, और आपका सेल्स और लीड्स जो है इंक्रीज होंगे। इसके डिफरेंट वेज है, स्टेप बाय स्टेप जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स आर देयर। अभी जैसे बताया था मैं स्टार्टिंग में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स। यहाँ पे एग्जांपल आपको दी जा रही है। क्रॉलर बेस, जिससे मैंने बताया कि एक झूला होता है वो घूमते रहता है और उसमें आपके वेब पे जो इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल मिलती जाती है उसको वो कैच कर लेता है और कैच करके अपनी डायरेक्टरी में, अपने इंडेक्सेस में सेव कर लेता है। दूसरा है ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज। उसको सपोर्ट के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैन और जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और जो है डिजाइनर्स और जो फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसमें कैसे चेंजेस डाले जाएं, वो बताया जाता है। उसके बाद एक तीसरा जो है हाइब्रिड सर्च है। ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया मैं, जिस तरह के वो क्रॉलर है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर घूमते रहता है और उसमें से जो भी वेब पेजेस में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है उसको कैच करके अपनी जो है इंडेक्सेस में डाल लेता है। और ये जो क्रॉलर्स है ये रोबोट्स और जो है बूट्स का काम करते हैं, यानी ऑटोमेटिक एक पूरा सेटअप है जो वो उसमें करने के बाद में वो चलता रहता है। अब एसआरपी क्या है, हम इस पे आते हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। आप जब कोई चीज सर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो पेज में जो है सर्च इंजन पेजेस और एसआरपी द पेजेस यू सी आफ्टर एंटरिंग ए क्वेरी इनटू गूगल और व्हाटएवर सर्च इंजन यू आर यूजिंग। उसके बाद में वो जो उसका रिजल्ट आता है वो जो है आपको जो पेज नजर आता है, आप एग्जांपल कोई कीवर्ड डाल के सर्च इंजन में टाइप करें
वो टाइप करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता है वो है सर्च रिजल्ट पेज। देन हाउ सर्च इंजन वर्क्स, यहाँ पे जैसे बताया मैं, क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, प्रोसेसिंग है, कैलकुलेटिंग रेलेवेंसी है, रिट्राइविंग रिजल्ट्स है। जो इंफॉर्मेशन आप उसमें चाहते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसके सिमिलर इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो जो बिगेस्ट अभी जो एस्टैब्लिश सर्च इंजन्स है वर्ल्ड में, देयर आर मेनी, बहुत से हैं, बेहिसाब हैं, लेकिन गूगल इज वर्ल्ड का जो है नंबर 1 जो है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ जो है जो सर्च इंजन काम करते हैं उसका 70% शेयर जो है गूगल के पास है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है बिंग, याहू, बैडू, इंडेक्स। और ये जो है डिफरेंट कंट्रीज के लिहाज से डिफरेंट कंट्रीज के कंपनियों ने डेवलप किया हुआ है। जो तीसरा है, ये पहले 3 जो है यूएस बेस्ड हैं, और तीसरा जो है बाइडू जो है चाइना का बिगेस्ट सर्च इंजन है, और यंडेक्स है ये जो है रशिया का है। तो अब जो है इससे उस कंट्री के जो वेबसाइट्स हैं उनको उतना बड़ा और उतना अच्छा रिजल्ट वहां पर मिला करता है। अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट उस पे जाते हैं हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सर्च इंजन में कितने टाइप के जो है आपको ऑप्टिमाइजेशन होंगे, उसके बारे में अभी हम देख चुके। तो विल गो प्रोसीड फर्दर, क्योंकि अपनी मीटिंग का टाइम लिमिटेड है। इट विल फिनिश इन 5-10 मिनट्स नाउ। ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो जब वेबसाइट डिजाइन करते हैं आप, तो उसको ख्याल जो आपको यह ये रखना होता है कि आपके कौन से कीवर्ड्स आप उसमें डालना चाह रहे हैं, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए उसका क्या टेक्स्ट आपके पास है, उसका कंटेंट क्या है, उसमें जो आप इमेजेस वगैरह यूज करेंगे, और उसके अंदर जो आप कंटेंट डालेंगे आप, और उसकी वेबसाइट बनने के बाद में जो उसकी साइट मैप होगी उसमें सारे पेजेस का कंटेंट एक साथ लिंक होके रहेगा। तो वहां पर जब आप वेबसाइट का पेज बना रहे हैं तो हर पेज का एक टाइटल होता है। तो जैसे आपका होम पेज है, होम पेज के लिहाज से आपको जो है यहाँ पर टाइटल देना होगा, एग्जाम्पल। और ये जो है मेन, कल दिए सो दे दो। हाँ, तो अब इसमें यहाँ पर टाइटल में आप जो है आपका जो भी टाइटल है वो टाइटल डालेंगे। तो ये जो है आपके पेज में वेबसाइट डिजाइन करते वक्त में आपके टाइटल जो है रहेगा, तो इट विल वर्क एज ए इम्पॉर्टेंट